सो रहे होंगे सब लोग, तब भी तुझे जाकर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी प्रीति, एज ए यूट्यूबर, क्रिएटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। A very warm welcome Wi-Fi success classes. I hope you all are doing fine. Dear students and parents, please support the free education and amazing platform Wi-Fi success classes so that we can create more education content. मैं जानती हूँ आप लोगों का एग्जामिनेशन टाइम आने वाला है और इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, और टेंशन के साथ साथ जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका सामना भी हम स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। हमारे भारत देश यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है नॉर्थ साइड में। दिल्ली के बच्चे परेशान हो रहे होंगे, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, यूपी के, बिहार के, झारखंड के। इस टाइम जो ठंडी पड़ती है वो अलग ही लेवल की पड़ती है। यूपी की सर्दी, ओ माय गॉड, मैं खुद यूपी से हूं तो मैंने खुद फील किया है इस टाइम कितना ठंडा हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और आपकी सर्दी कैसी हो रही है। सर्दियों में दो प्रॉब्लम सबके साथ रहती है। फर्स्ट, नींद बहुत आती है। सेकंड नंबर पर अगर आपने कपड़े कम पहने तो सर्दी बहुत लगती है, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम है और हमारा टारगेट इतना बड़ा है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर लाइफ। मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। हाउ टू स्टडी इन विंटर सीजन। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट, इनफैक्ट मेरे टाइम में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती थी कि किस तरीके से पढ़ा जाए और अच्छे मार्क्स अचीव किए जाएं। इस समस्या का समाधान आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। टॉपर्स इन महीनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसी वजह से वो एवरेज स्टूडेंट को डिफीट कर पाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 6 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो कर आप सर्दियों में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो आप उनके साथ हमारे वीडियो शेयर जरूर करिए। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मुझे कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है, हम आपको स्टडी के साथ साथ एडवांस नॉलेज भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं और कुछ चीजें सिखाने वाले भी हैं, लाइक यूट्यूबिंग करना, एप्लीकेशन का यूज करना, टेक्नोलॉजी, साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये सारी चीजें आप हमारे साथ सीखने वाले हैं, यानी बीपीएम मेंटर्स के साथ सीखने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यानी बीपीएम मेंटर्स को सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट नंबर पर मैं जो आपको पॉइंट बताने वाली हूँ वो है, डोंट स्टडी ऑन योर बेड कवर्ड इन अ ब्लैंकेट। सर्दियों में अक्सर देखा गया है ज्यादातर स्टूडेंट बेड पर रजाई में पढ़ाई करते हैं जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल रख सकें। ऐसा करने से आप में आलसपन आएगा और नींद आ जाएगी। डू इट राइट नाउ गाइज। एक अच्छा सा स्टडी टेबल मंगाओ, उस पर जाकर बैठ जाओ, उस पर पढ़ाई करो। बेड और रजाई को छोड़ दो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो टॉपर्स होते हैं वो सुबह 4 बजे उठने के बाद अपने बेड पर जाकर नहीं बैठते, उनके लिए उनका स्टडी टेबल और चेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी ध्यान में रखना है, डोंट डू स्टडी ऑन बेड। छोड़ दो गाइस, वरना आप नींद में खो जाओगे। सेकेंड पॉइंट है, कवर्ड योरसेल्फ अप। खुद को थोड़ा सा कवर अप रखिए। जब भी आप पढ़ने जाएं तो प्रॉपर ड्रेस यानी स्वेटर और जैकेट पहनकर बैठें जिससे आपको ठंड ना लगे। पूरा पैक होकर बैठिए। खासकर आप सभी गलती करते हैं, आप अपने पैरों को नहीं ढकते हैं। आई वुड सजेस्ट आपको सॉक्स भी पहनने हैं जिससे ठंड का एक्सट्रीम इफेक्ट आपको कम हो। जब आपकी फीट वार्म होती है, जब आपके ईयर्स वार्म होते हैं, ये दोनों चीजें हैं, फीट और ईयर्स, ये सबसे ज्यादा रिसेप्टेंट टू कोल्ड टू विंटर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एवरीडे। डू सम वार्म अप एक्सरसाइजेज एज सून एज गेट अप फ्रॉम योर बेड। जैसे ही आप बेड से उठते हैं तो आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। हर दिन आदत बनाइए 30 मिनट एक्सरसाइज करने की। जब आप आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, आपकी बॉडी वार्म अप रहेगी जिससे आपको ठंड कम लगेगी। ठंड को जितना ज्यादा महसूस करोगे उतनी ज्यादा लगेगी।
तो आपको हर रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप रहे और आपको ठंड कम लगे। अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करिए, सर्दी को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ईट एंड ड्रिंक वार्म स्टफर। सर्दियों के मौसम में ऐसी चीजें खाइए जो आपकी बॉडी को वार्म अप कर सके। आप गुड़ खाइए, मूंगफली खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को वार्म अप करती हैं। अगर आप रात में स्टडी कर रहे हैं तो आप टी या कॉफी भी ले सकते हैं। अगर आप टी और कॉफी नहीं लेते हैं तो आप गर्म दूध भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके माइंड को फ्रेश करती हैं, और बिकॉज कहीं ना कहीं दूध में विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स एंड बॉडी स्ट्रांग रहती है। सर्दियों में आपको गर्म पानी पीना है, वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्ट को भी ठीक रखता है। ऐसा करने से आपको पढ़ाई के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्दियों में सूरज उगने के बाद वो जो हल्की हल्की धूप होती है वो हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को बहुत ज्यादा फायदा देती है। इन दैट केस जैसे ही सनराइज होता है तो आपको घर के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहां पर अच्छी धूप आ रही है, फिर आपको बैठकर वहीं पढ़ना है। आप सर्दियों में जितना सनलाइट लेंगे तो आपकी बॉडी उतनी ही वार्म अप रहेगी। सर्दियों में आप ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लीजिए, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप रहे, और आपकी बॉडी वार्म अप रहेगी तो आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा। धूप में बैठना दैट हेल्प यू लॉट। ओके, लास्ट है सेट योर गोल्स। कहते हैं माइंड में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। याद रखना दोस्तों, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हो तो आप उसे जरूर पा लेते हो। आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, आप साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी चलाते हैं उसको लेकर बस आप चले जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता है आपको जाना कहाँ है, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका पेट्रोल वेस्ट होगा। लेकिन साइकिल या मोटरसाइकिल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये डिसाइड कर लिया आपको जाना कहाँ है, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका फ्यूल भी बचेगा और आप जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको अपने माइंड में एक प्लान बना लेना चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक करना है। अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें होंगी तो फालतू की चीजें आपके माइंड में नहीं आएंगी, जैसे रजाई बेड पर लेट कर पढ़ना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। जब भी आपको नींद आए तो एक बार रिमाइंड जरूर करिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उनको फॉलो कर आप सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अपने पढ़ने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वी मीट नेक्स्ट टाइम, टिल दैट एवरीवन बाय बाय।